लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त एक टर्मोइल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है। ये इस वक्त जो है ना वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज कि कैसे मईशत में आगे चलना है, पॉलिटिकल सेटअप्स कैसे होंगे, बड़े फैसले कैसे, बड़े फैसले, ठीक है। बस सिस्टम पूरे ऊपर नीचे हो रहे हैं ना दुनिया के, और उसमें सोशल, आप देखें चाइना में मतलब चाइना अपना कम्युनिज्म तो नहीं है दुनिया को थोपता ना कि आप कम्युनिज्म बने, करप्शन के खिलाफ है। शी जिनपिंग पहले बड़ी करप्शन थी, पहले कल भी बात की, शी जिनपिंग के आने से पहले हो गए चीनी कंपनियों के ठेके फलाना डिमागो, बहुत करप्शन थी। ये 2013 के बाद, 13-14 के बाद उन्होंने बिल्कुल ख़त्म किया, और उसके बाद जो है वो ये उनका पूरा जो सिस्टम चल रहा है, तो उसके नतीजे में चाइना आगे इमर्ज कर गया। और ये जो हुआ मामला, मैंने कहा स्टीव विटकॉफ, कल उनकी मुलाकात हो रही है, और मुलाकात जो है वो उनकी जो वहाँ पे ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, अब वो बराह रास्त होती है, क्या डिटेल्स आती हैं क्या नहीं आती। स्टीव विटकॉफ भी चाहेंगे कि उसको मतलब बात आगे चले, और ईरान जो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे, वो उनको न्यूक्लियर पे जाना नहीं चाहिए, ईरान को जाना नहीं चाहिए। मतलब देखें पाकिस्तान क्यों गया था न्यूक्लियर पे, पाकिस्तान को क्यों पाकिस्तान न्यूक्लियर पे गया था, पाकिस्तान न्यूक्लियर पे इसलिए गया था, पाकिस्तान को 70 की दहाई में या कोई मेरे ख्याल से 67, 68 या 72 या जब से स्टार्ट हुआ है ये, पाकिस्तान तो इसलिए गया था कि इंडिया ने तो पहले बना लिया था ना, इंडिया तो 56 और फिर उसके बाद जो है वो 60s में, मतलब उनका 74 में तो उन्होंने वो जो स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट भी कर लिया था। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान गया ना, क्योंकि आप फिर डिटेल्स लेकर आते हैं ना। तो अब ईरान जो है उसको ना मेरे ख्याल से रशिया चाहेगा, ना उसको कोई सऊदी अरेबिया, ना कोई बाकी मुल्क आसपास के चाहेंगे। ईरान का इशू ये है कि जब इसराइल ये रोज़ कहेगा बॉम्ब ईरान बॉम्ब, और अमेरिका रोज़ कहेगा बॉम्ब, उनके तो बाकायदा नारे होते थे ना, बॉम्ब ईरान बॉम्ब, तो वो उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं भाई अपनी डिटरेंस और यहाँ लेके जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप को तय कर दें कि भाई इसराइल क्यों किस चक्कर में रखे हुए हैं न्यूक्लियर, इसराइल को किससे खतरा है भाई, कि जॉर्डन के पास न्यूक्लियर नहीं, फ़लस्तीनियों के पास तो बेचारों के पास खाने का पैसा नहीं है, तो इसराइल को अपने न्यूक्लियर किस लिए दिए हुए हैं। इसराइल तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर पर अटैक करने आ रहा था, तो किसी मुल्क के खिलाफ आपने, इसराइल को खतरा है किसी न्यूक्लियर पावर से नहीं। पाकिस्तान तो देखिए ना, पाकिस्तान ने तो, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान ने इसलिए बनाया कि इंडिया ने बनाया था, पाकिस्तान क्यों बनाता, अगर पाकिस्तान अकेला बना रहा होता तो किसके लिए बना रहा है भाई। ये इंडिया से पूछ सकते हैं आप किस लिए बना रहे थे भाई, आप क्या न्यूक्लियर वेपन गिराने जा रहे थे पाकिस्तान पे, आप समझे ना। तो जब आपको किसी मुल्क, पाकिस्तान ने तो आप जवाबन किया है ना, पाकिस्तान ने तो जवाबन पाकिस्तान ने बनाया ना, उसके बाद बनाया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान पहले नहीं था, पाकिस्तान ने तो बाद में बनाया। इशू यह है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत उनको नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि भाई इसराइल के पास क्यों है, इसराइल से आप खत्म करें। और सारे अरब मुल्कों को चाहिए कि इसराइल का, आप कहें कि भाई इसराइल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम किस लिए रखा हुआ है, जॉर्डन के लिए रखा हुआ है, कोई लेबनान के लिए रखा हुआ है, किसके लिए रखा हुआ है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम। कभी आप वो इराक के ऊपर कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर, इशारे अमरीक, तो वो अगर आप ये ख़त्म करते हैं कैसे जोश आ जाता है। देखें नेतन्याहू में, उनमें अचानक कि वो कहते हैं कि ईरान पर अटैक करो, अच्छा फ़लस्तीन पर अटैक करो, खुश, अच्छा जी उस पर करो खुश, मतलब उनके अंदर एक को नेतन्याहू जैसे जो ज़ायनिस्ट हैं उनके तो खुशी आ जाती है फ़ौरन, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनकी ज़िंदगियाँ ही जंगों पे हैं। एक पूरी दुनिया में एक ऐसी क्लास है जो इंसानी खून पे पलती है। अब ये है कि ये कल वो मुलाकात होने जा रही है, और ये मुलाकात बड़ी तारीखी है, और उसके साथ ही आज काहिरा में हमास का डेलीगेशन पहुंच गया है। अच्छा, हमास की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से अमेरिका के साथ इस बातचीत की को खुशामदीद कहा गया है। अब देखें, हिजबुल्लाह की तरफ से और हमास की तरफ से ईरान और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है उसको खुशामदीद कहा गया है, और ये भी मैसेज दिया गया है कि
इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो जो शहीद और जो कुर्बानियाँ और सारा कुछ हुआ है। और ये मैसेज सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, बाकी सारे मुल्कों को भी दिया जा रहा है कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें उम्मीद है कि हम पे नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। तो हमास का डेलीगेशन साथ ही पहुंच गया जनाब कायरा, और कायरा पहुंच गए और स्टीव वित्कॉफ का जो प्लान है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पिछले 2 दिनों से गज़ा में कत्लेआम नहीं हुआ। 48 घंटे हो गए। उससे पहले एक वेव आई थी बहुत बड़ी, वो जब से इसको डांट पड़ी तो दूसरे इसको नेतन्याहू को, तो अब इस दफ़ा तो बिल्कुल डांट पड़ी है ना। इस दफ़ा तो ये 17% टैरिफ वैरिफ ये करके उसने भेज दिया, तुर्की से बात करो जाके, ठीक है ना, अर्दोगन बड़ा स्मार्ट आदमी है, जाओ भाग जाओ तो वो जो बिल्कुल ही वो तो ठुस हो गया सारा मामला। अब मिडिल ईस्ट का जो नक्शा तस्वुर, जो अगला अभी तक जो मिडिल ईस्ट का अगला जो नक्शा है वो जिस तरह से, यानी जिस मुल्क की पॉलिसीज़ के मुताबिक, और ये उसकी पॉलिसीज़ जो हैं उसकी क़यादत की पॉलिसी 4-5 सालों में 10 सालों में ये उन्होंने बहुत बहुत प्रेशर्स, दबाव, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर अल्टीमेटली जो पॉलिसी डिसाइड हो रही है मिडिल ईस्ट की, आज उस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तुर्की में थे, और तुर्की में उन्होंने तुर्की के पहले वो थे अमेरिका में मार्को रूबियो से मिले, फिर उसके बाद वो तुर्की पहुँचे, तुर्की के वज़ीर आज़म से मिले, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया, और इसका क्रेडिट दें चाइना को कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह करवाई और बीच में सेक्टेरियन वायलेंस नहीं होने दिया। और फिर उसके नतीजा ये निकला कि ये जो 2-4 साल गए, इसमें जो है ये 5-6 सालों में तुर्की, इजिप्ट और सीरिया और कतर और सऊदी अरेबिया और बाकी सारे मुल्कों के दरमियान एक मामला को तय पा गए। यूएई, अब उसमें जनाब ये है कि स्टीव वित्कॉफ का वो प्लान वहाँ पड़ा है और इसराइल से कहा गया कि इसको मानो। 48 घंटे से इसराइल सिर्फ ये दुआ कर रहा है कि कल मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन से जो मुलाकात हुई है स्टीव वित्कॉफ जो हैं वो ईरान से मिलने से पहले वो अगर मिल रहे हैं जाके पुतिन से, तो पुतिन से वो क्या बात करेंगे कि अच्छा ये मुज़ाकरात फेल होने जा रहे हैं क्या? नहीं, पुतिन की तरफ से भी रशिया को भी नहीं सूट करता ना न्यूक्लियर। भाई यहाँ मैंने आपसे बात की ना कि अगर इस खत्ते में सुकून आ जाता है तो यहाँ पर न्यूक्लियर की जरूरत, चूंकि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर इसलिए बनाया था ना, पाकिस्तान भी यह वेपन दौड़ कोई अच्छी नहीं है खत्ते में, रीजन में, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत असला कोई ख़रीद रहा होगा, बहुत डिफेंस बजट अपना बना रहा होगा, तो वो उसके बाद फिर आप दूसरा मुल्क भी मजबूर नहीं करेगा। तो अब ये सवाल एक बड़ा खड़ा होगा ना आने वाले दिनों के, इसराइल के पास क्यों है वेपन्स? खड़े करेंगे ना ये, ईरान तय कर रहा है तो इसराइल को भी आप बताएं, वो डिक्लेयर करे दुनिया के सामने कितने मिसाइल हैं, फलाना दिमाग। तो अब इसराइल नहीं बनाने जा रहा, और कुछ मुल्क जिन्होंने ये अब्राहम का सऊदी अरेबिया बनाने जा रहा है। सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट के अगले सारे जो भी हैं, और सारे मुल्क सऊदी अरेबिया की बात बिल्कुल, उसमें कतर का भी रोल है, उसमें इजिप्ट का भी रोल है, उसमें टर्की का रोल है, उसमें सारे मुल्कों के दरमियान ये सेक्टेरियन वायलेंस नहीं होने दिया इन मुल्कों ने सारे मामलात अपनी जगह, और इसमें OIC के सारे मुल्कों को क्रेडिट जाता है, चाहे ईरान हो चाहे हिजबुल्लाह, कि वो रखा है सामने। और उसमें ये है वो जो स्टीव वित्कॉफ का, और ये मेरे ख्याल से कल उस पर भी बात आगे हो जाएगी, उसमें ये है कि 70 दिन का दूसरा फेज़ शुरू होगा, और उस दूसरे फेज़ में कंप्लीट सीज़फायर का फेज़ होगा, और उसमें 8 जो हैं वो हमास के लोग अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े मोहतात होकर बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कुछ किया ट्रंप ने तो कोई ट्रस्ट अभी वो उसमें तय ये पाया है इस मरहले पे कि 8 जिंदा यरगमाली और बदकिस्मती से 8 की बॉडीज़ वहाँ से रिलीज़ होंगी हमास के पास से, और उसके नतीजे में यहाँ से सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी जो हैं ये रिहा होंगे। तो ये जो है ये काहिरा में ये मौजूद है। इसराइल का डेलीगेशन भी वहाँ जा रहा है। 250 इसराइल के फौजियों ने रिज़ाइन कर दिया कि हमने नहीं लड़ना अब,
फ़लस्तीनियों से। वो फौज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करके उनको फायर कर दिया। पैरों ने ख़त लिखा, फिर उनको फायर कर दिया। और ये जो है ये एक अजीब सा हुआ। आखिर में जाते जाते एक खातून का जिक्र कर लेते हैं। ये हैं कर्नल सुनाने मेयर्स। ये कर्नल सुनाने मेयर्स जो हैं, ये वो जो ग्रीनलैंड में स्पेस स्टेशन बना है, जहाँ जेडी वांस गए थे। ग्रीनलैंड का दौरा किया था ना जेडी वैंस ने, उषा वैंस के साथ। तो ग्रीनलैंड में जो गए थे तो वो कर्नल वहाँ पे स्पेशल जो स्पेस फोर्स की कर्नल हैं सुनाने मेयर्स, उन्होंने कोई ईमेल डाल दी कि भाई ये इस तरह नहीं करना चाहिए, ये ग्रीनलैंड है और डेनमार्क है और हमारे ताल्लुकात वगैरह बड़े अच्छे हैं सबके साथ, डेनमार्क से पूछें। उनको अपने उहदे से हटा दिया। तो ये लेटेस्ट फायरिंग जो है वहाँ पर उन खातून की हुई है जिन्होंने थोड़ा सा एतराज़ किया था कि जेडी वैंस को ग्रीनलैंड नहीं आना चाहिए था, और आके हम अपने मतलब है कि इस तरह ना करें डेनमार्क वगैरह के साथ, और इस तरह कब्जा ना कर उनको बैठा दिया। उधर वो ज़ेलेंस्की चीखा जा रहा है कि हमें चीनी पकड़ने को, एक साइड पे जाओ, बात मत करो।